बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुख्तसर सा रिसाला है 20 बहुत ही मशहूर रिवायात लेकिन मन घड़त, जिसका बयान करना दुरुस्त नहीं है, और इसे तलखीस के तौर पर मौलाना अबुल कलाम पालनपुरी साहब ने तरतीब दिया है। अकाबरीन के इस पर तकारीज़ भी मौजूद हैं। उसी रिसाले का ख़ुलासा सुनाया जा रहा है। बाकी जो तरतीब अपनी चल रही है गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा, उसमें तफसील से ये रिवायत भी आएंगी अलग अलग तौर पे। एक जा यहाँ पर ख़ुलासा है तो उसे नकल कर रहे हैं। 20 मशहूर रिवायतें हैं। रिवायत में वाक़या भी दाखिल है और कोई फ़जीलत की बात भी दाखिल है। दोनों बातें दाखिल हैं, मशहूर हैं, चाहे अवाम की ज़ुबान पर हो या ख़वास की ज़ुबान पर हो, जानते हों या ना जानते हों, आमदन ज़िक्र करते हों या गलत फ़हमी में ज़िक्र करते हों, बहर सूरत ये बातें मनगढ़ंत हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ झूठी बात मंसूब करना जानबूझकर हो या अनजाने में हो, बहर सूरत जायज़ नहीं है, गुनाह की बात है। जिस चीज़ के बारे में मालूम हो जाए बिलखुसूस के ये बात आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, उलमा इकराम जो किसी मसले को फ़ज़ाइल की बातें नक़ल करना बड़ा आसान है, लेकिन उस फ़जीलत की तहक़ीक़ करना, किसी मसले की तहक़ीक़ करना, उसे मुदल्लल करना कोई आसान काम नहीं है। आदमी मुहक़्क़िक़ ऐसे ही नहीं बनता है। तो ये जो बातें सामने आ जाएं तो फिर इसे बयान करने से एहतियात करना चाहिए। और जो वज़ाहत करते हैं कि भाई ये बातें मनगढ़ंत हैं, दुरुस्त नहीं हैं बयान करना, तो उनको अपना मुहसिन समझना चाहिए, इस वास्ते कि ये उलमा हमें हराम बयान करने से बचा रहे हैं कि इनकी वजह से हम एक झूठी बात, मनगढ़ंत बात आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करने के गुनाह के मुर्तकिब होने से बच रहे हैं। हर अच्छी बात आप अलैहिस्सलाम से साबित होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बात भी आपसे साबित है वो अच्छी है। तो ये समझना चाहिए कि भाई इतनी अच्छी बात आप अलैहिस्सलाम कैसे नहीं बोल सकते। तो ये तो इल्ज़ाम हो गया आप अलैहिस्सलाम पर कि नौज़ बिल्लाह आप अपने तबलीग का काम पूरा नहीं कर सके। फ़मा बल्लग़्ता रिसालता, आपने अपनी रिसालत की तबलीग सही नहीं कर पाए, नौज़ बिल्लाह, ये इल्ज़ाम हो गया। या नहीं तो ये ज़बरदस्ती हो गई कि जो बातें आप चाह रहे हैं अच्छी हैं वो आप अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी कहलवाना चाह रहे हैं। आप ना चाहते हुए, आप अलैहिस्सलाम 1400 साल पहले चले गए, लेकिन आप आज ये बोलना चाह रहे हैं कि आप अलैहिस्सलाम को ये बातें बोल के जाना चाहिए था। ये तो बदतमीज़ी वाली बात हो गई, जुरत वाली बात हो गई आप अलैहिस्सलाम की शान में। चलिए, तो पहली रिवायत है जिसे बयान करना दुरुस्त नहीं है। दाई के कब्रस्तान से गुज़रने पर मुर्दों से 40 रोज़ तक अज़ाब माफ़ हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कहते हैं कि आपने फरमाया दाई अगर क़ब्रस्तान से गुज़रे तो उस क़ब्रस्तान से 40 दिन तक मुर्दों से अज़ाब दूर कर दिया जाता है। अब हम समझना चाहिए कि भाई जो दाई अपने आप को समझते हैं, वो दावत में जाने वाले साथी ख़ुद ये बोलते हैं भाई कि हम पहली बार निकले हैं, आने वाले सब जाहिल होते हैं, शराबी होते हैं, वो दीन नहीं जानते, सीखने के लिए आते हैं। तो ऐसी नीयत से आए हुए इस दर्जे के लोग अगर क़ब्रस्तान से गुज़रें तो अज़ाब माफ़ हो जाए, तो कोई अपने आप को अब्दाल समझ रहे, खुतूब समझ रहे, यानी वली कामिल समझ रहे। एक तरफ तो बोल रहे हैं भाई आने वाले सब जाहिल होते, बेचारे दीन सीखने की नीयत से आते, उनको कुरान नहीं आता, कलीमा नहीं आता। दूसरी तरफ इतनी फजीलत भी बोल रहे हैं कि भाई गुज़र जाएँ तो अज़ाब माफ़ हो जाए। तो यही असल होता है कि जो चीज़ साबित होती है उसमें तारुज़ और टकराव नहीं होता। कुरान की आयत और मतालिब में टकराव नहीं है, आप अलैहिस्सलाम की अहादीस सहीहा में टकराव नहीं है। टकराव नज़र आता है तो कम इल्मी की वजह से आता है कि हम समझ नहीं सके तारुज़। तो जो बातें इन मुक़द्दस शख्सियात से साबित नहीं होती हैं उनमें टकराव रहता। आदमी एक बात पहले करता, बाद में दूसरी बात करता, उसको ख़ुद याद नहीं रहता कि पहले क्या बोला अब क्या बोल रहा हूँ। तो ये हदीस ऐसी है कि किसी किताब में मौजूद ही नहीं है। मोतबर उलमा ने अपनी किताबों में जहाँ नक़ल किया तो इसे मनगढ़ंत ही कहा है, तो इस वास्ते इसे बयान नहीं करना चाहिए। किन किन हज़रात ने इसे मनगढ़ंत कहा है?
मौलाना मुफ्ती तारिक अमीर ख़ान साहब गैर मोतबर रिवायत का फ़नी जायज़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 422। नवादिरुल फ़िक़ा शेख़ यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, सहारनपुर मज़ाहिरुल उलूम के शेख़ुल हदीस जो गुज़रे हैं, उन्होंने भी नवादिरुल फ़िक़ा सफ़ा नंबर 134 पर, अल मौज़ूआतुल कबीर सफ़ा नंबर 24 में इसको मनगढ़ंत कहा है, इस तरह की बात करना। और दूसरी रिवायत ये बयान की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम ने इस उम्मत में पैदा होने की दुआ की थी, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, लिहाजा वह क़यामत के करीब उम्मती बनकर आएंगे। ये बात भी आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है। अपनी फ़जीलत साबित करने के लिए अंबिया की फ़जीलत को घटाना दुरुस्त नहीं है। इससे पहले तफसील से आ गई बात के कोई नबी इस उम्मत में पैदा होने की दुआ नहीं मांगे हैं। इस वास्ते के पैदा होंगे तो उम्मती बनकर ही पैदा होंगे, क्योंकि इस उम्मत का नबी मुतय्यन है, तो नबी को तो हटा के ख़ुद नबी तो नहीं बन सकते, तो आएंगे तो उम्मती ही बनकर आएंगे। और उम्मती किसी भी सूरत में नबी से अफजल नहीं हो सकता है। इस उम्मत का सबसे अफजल इंसान सिद्दीक़ अकबर, क्या वो किसी नबी के दर्जे को पहुँच सकते हैं? बिल्कुल नहीं पहुँच सकते। क्या हम में से किसी को इजाज़त है कि सिद्दीक़ अकबर को हम नबी मानें या नबी का दर्जा दें? बिल्कुल नहीं है। तो कैसे वो अफजल मफजूल बनना कैसे चाहेगा? यानी जो नबी अफजल है, उम्मती मफजूल है, तो अफजल मफजूल बनना कैसे चाहेगा? तो ये हदीस की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। मोतबर उलमा ने इसे मनगढ़ंत करार दिया है। और इससे पहले आया था कि सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत में पैदा होने की दुआ की थी, लेकिन वो भी ज़ईफ़ रिवायत तो ये लिख रहे हैं, बाकी उसमें तफसील आई कि वो भी मौजू और मनगढ़ंत रिवायत है। इसको मौजू करार देने वाले कौन हैं? मौजू अहादीस से बचिए। ये अकलकुवा के जो शेख़ुल हदीस हैं, उनकी किताब है उम्दतुल अक़ाविल, उसमें लिखे हैं। और ऐसे ही उम्दतुल क़ारी शरह बुखारी, नवादिरुल फ़िक़ा में शेख़ यूनुस साहब, दलाइलुन नुबुवा, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद, इन सब हज़रात ने इसको मौजू करार दिया है। और एक तीसरी मशहूर और गैर मोतबर मनगढ़ंत रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कहते हैं, या ऐसे ही कहते हैं कि जिस शख्स को अल्लाह ताला 10 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं उसे अपने घर आने की तौफ़ीक़ देते हैं, और जिसे 40 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं उसे हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाते हैं, और जिसे 70 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखते हैं उसे अपने रास्ते के लिए कबूल फरमाते हैं। अरे समझे? तो ये रास्ता ऐसा है कि मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए आने से भी अफजल है, हज काबतुल्लाह के जाने से भी अफजल है, और से रोज़ा निकल जाना, गश्त में चले जाना, ये उससे भी गोया कि अफजल है। यानी इसमें ये मतलब नहीं है कि भाई हम नाउज़ बिल्लाह तबलीग के ख़िलाफ़ हैं और नाउज़ बिल्लाह तबलीग में जाने से किसी को रोकते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी तौफ़ीक़ की बात यह है कि हम सारे निसाबात पूरे करके आए। अरे तालीम का भी निसाब मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह, तबलीग का भी निसाब साल होना था वो भी मुकम्मल किए, तज़किये का निसाब होना था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुकम्मल किए। यही तो जामियत है कि आदमी हर चीज़ में जो खैर है वो दीन पूरा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेके क्या करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मुखालफत में बोल रहे हैं, मुखालफत होती तो अपने पास तबलीग का सिलसिला ही नहीं रहता, आप हजरात को भेजते ही ना जमात में, वो तरतीब ही नहीं बनाते। तो जो बातें मनगढ़ंत हैं उसे मना किया जा रहा है बोलने से। तो ये किसी किताब में साबित नहीं है, इसे बयान करना दुरुस्त नहीं है। और चौथी रिवायत, लेकिन ये तबलीग के साथ ख़ास नहीं है, ये ऐसे ही लोगों ने मशहूर कर रखा है, या तबलीग वालों को बदनाम करने के लिए मंसूब कर दिया तबलीग की तरफ, कि मुआनक़े में 3 बार गले मिलना सुन्नत है। ऐसी कोई हदीस साबित नहीं है कि जिसमें 3 बार मुआनक़ा ही सुन्नत हो। मुआनक़ा आनक़ा युआनिक़ बाब मुफ़ालत से है, एक बार आपस में एक दूसरे की गर्दन मिलना बस काफ़ी है। 3 बार मिलना अगर देखा जाए तो सुन्नत ही नहीं होना चाहिए, 1 मरतबा ही सुन्नत है। 3 मरतबा ना मुसाफ़ा सुन्नत है, ना 3 मरतबा मुआनक़ा सुन्नत है। और चौथी रिवायत, ये जाहिर सी बात है कि जो जिस शोबे वाले हैं वही इस तरह की बात करते हैं।
अनजान लोग ही करते होंगे, यानी जो लोग बोलते हैं ना कि भाई हम कहाँ बोलते, वो आम लोग बोलते, जो जाहिल किस्म के लोग, तो हम उनको ही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उन्हीं को बोल रहे हैं हम। तो इसकी वजह से पूरी जमात बेकाबू होने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि भाई हमारी तरफ कैसे मंसूब किए, जो बोल रहा है उसकी तरफ मंसूब करें। आप मुतमईन रहिए, आप नहीं बोल रहे हैं तो। कहते हैं कि नेक बंदा यानी दाई की क़ब्र में जब उस दाई का इंतकाल होता है और उसे क़ब्र में दफन किया जाता है, तो फिर चूँकि वो नेक होता है, दाई हुआ तो जाहिर सी बात है नेक ही होगा, लाजिम मलजूम तसव्वुर है। तो जब क़ब्र में दफन किया जाता है तो एक हूर उससे मिलने के लिए आएगी और उसके गर्दन में मोतियों का हार होगा, और ये क़ब्र में दोनों, ये हूर और ये दाई दोनों आपस में खेलेंगे, और खेल कूद में उसका हार टूट जाएगा। जो हार की मोतियां चुनने में मसरूफ़ रहेगा ये दाई, इतने में क़यामत क़ाइम हो जाएगी। यानी क़ब्र के जो आलम बरज़ख है कैसे गुज़र गया उसे पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ऐसी राहत के साथ आलम बरज़ख उसे पार करा देंगे। काश ऐसी फजीलतें मिलती, लेकिन अफसोस के नहीं है। किसी किताब में साबित नहीं है, इसलिए बयान करना दुरुस्त नहीं है। और छठी रिवायत ये सब लोगों में मशहूर है, ये दावत के साथियों के साथ कोई ख़ास नहीं है। नाखून काटने का मसनून तरीक़ा आम तौर पर लोगों में मशहूर है। ये कि ये बातें तो बाज़ किताबों में भी लिखी हुई हैं, अहले हक़ उलमा की किताबों में भी लिखी हुई हैं। बाज़ लोग इसके पर्चे बना के बांटते भी हैं, दीवारों पे लगाते हैं। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी काफ़ी तफसील से बहस, इसीलिए इफ्ता ढंग से जो करते हैं, ऑनलाइन मुफ्ती नहीं, ऑनलाइन मुफ्ती का तो शायद एतबार करना भी मुश्किल है। मेहनत से जो मुफ्ती बनते हैं उन्हें अगर फ़िक़्ह व फ़तावा की किताबें भी सही पढ़ लें तो उसमें सारी बातें फ़ुक़हा ने उम्मत पर एहसान किया है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने भी काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है। तो आम तौर पर मशहूर है कि पहले दाएं हाथ की शहादत की उंगली के नाखून काटा जाए, यहाँ से इब्तदा करें, फिर उसके बाद दरमियानी, उसके बाद इसी तरह आखिर तक यहाँ तक आएँ, फिर उसके बाद बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करें, यहाँ से होते हुए आके फिर इस अंगूठे पे आके फिर दाएं हाथ का अंगूठा, ये नाखून काटने का तरीक़ा है। किसी हदीस की किताब में मौजूद नहीं है और किसी हदीस से इस तरह का तरीक़ा साबित नहीं है। आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके इसे सुन्नत करार देना ये गलत बात है। जाहिर सी बात है कि भाई इतनी छोटी छोटी बातों में इस्लाम इंसान को तंग नहीं करता है कि यहाँ से काटो तो वहाँ से काटो तो यहाँ से सुन्नत, ऐसा कोई नाखून काटना सुन्नत है, बस कैसे भी काटो। 7वीं बात है खाने के शुरू और आखिर में नमक खाना। आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कि जब खाना खाओ तो नमक से शुरू करो और नमक पर ख़त्म करो, इसलिए कि नमक में 70 बीमारियों से शिफा है। बीपी आ गई तो फिर क्या होगा, वो भी तो खुद एक बीमारी है। हदीस की किसी किताब में मौजूद नहीं है। जिन उलमा ने भी बातें नकल की है उन्होंने सब इसको मनगढ़ंत करार दिया है। हवाले के तौर पर दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से भी ये सवाल हुआ, गैर मोतबर रिवायत का फ़न्नी जायज़ा इस किताब में भी। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी टाउन से भी इसका जवाब तलब किया गया। मौजू अहादीस से बचिए। तंज़ीह शरिया में भी है, अल मसनुआ अल्लामा अब्दुल हई लखनवी की है, इमदादुल फ़तावा हज़रत थानवी की है। उन सब में इसको सुन्नत से नफ़ी की गई कि सुन्नत नहीं है। और 8वीं रिवायत है, ये तो हमारे तबलीगी साथियों से ही मुताल्लिक़ है कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कहते हों या ऐसे ही कहते हों, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में निकलता है तो उसके घर की हिफाजत के लिए 500 फरिश्ते अल्लाह ताला मामूर फरमाते हैं। तो जब 40 दिन के निकले तो इतनी फजीलत है, तो अब 1 साल के लिए निकले तो फिर 5000 फरिश्ते आना चाहिए, और फिर 8 साल के लिए निकले तो फिर कितने हज़ार फरिश्ते आना चाहिए। तो ये हदीस भी साबित नहीं है। इस वास्ते के फ़ज़ाइल बयान करने वाले आप अलैहिस्सलाम हैं। हमें समझना चाहिए कि फ़जीलत हम में से कोई अपनी तरफ से घड़ कर फ़जीलत बयान नहीं कर सकता, बयान करने वाले आप अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुरव्वजा दावत तबलीग नहीं थी। जब ये नहीं थी तो फ़जीलत वहाँ से यहाँ फिट नहीं की जा सकती मुरव्वजा अमल पर। फ़ी नफ्सी मौजूदा तबलीगी निज़ाम बहुत बेहतरीन है, उसमें जाना चाहिए और जाते भी हैं। किसी को हम मना नहीं करते और किसी को रोकते भी नहीं हैं, ना उसके बारे में कभी मजम्मत करते हैं। तबलीगी जमात से मुतालिक कभी मजम्मत नहीं किए। जो बातें बोली जा रही हैं उसके मुतालिक गुफ्तगू की जा रही है, और इन बातों पर तबसरा करना उलमा का काम है, सही गलत का फ़ैसला करना उलमा का काम है। तो किसी हदीस की किताब में मौजूद नहीं है, इस वास्ते इसे बयान करना दुरुस्त नहीं है।
और ये बात भी मशहूर कर रखी है साथियों ने कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कि जो औरत नेक हो और दीनी कामों में अपने खाविन की मददगार हो, ऐसी औरत अपने खाविन से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी। तो 500 साल शौहर बाहर खड़ा रहेगा क्या मतलब? जब वो नेक कामों में मुआविन है तो वो भी नेक बन गया है, तो वो भी, उसे भी तो जाना चाहिए जन्नत में। कितना मशहूर कर रहा है, औरतों को खुश करने के लिए बस ख़त्म। इसीलिए हमने लक़ब दिया था ख़तीबुन निसा, ख़तीबुल मस्तूरात वल बनात। किसी किताब में साबित नहीं है। जब हम बात से मुताल्लिक़ बात करते हैं तो बात ही होना चाहिए, ज़ात मुराद नहीं होना चाहिए। किसी की ज़ात मंसूब नहीं है, इधर बात मंसूब है कि बात मन घड़त है। जब बात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो तो किसी की ज़ात पेश नज़र ही नहीं रहती कि हम किसको बोल रहे हैं, किसी को नहीं बोल रहे हैं, हम इस बात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे, बात साबित नहीं है, बस ख़त्म। बरेलवी भाइयों के यहाँ मशहूर है एक रिवायत, हमने बचपन में पढ़ी थी, शुरू में इब्तदाई तालीम बरेलवियों के सदक़े से हुई थी तो वहाँ की कमज़ोरियाँ भी जानते हैं। तो मरहबम बिलक़ाइलिन आदलन व मरहबम बिस्सलाति अहलन व सहला, अज़ान सुनने पर जो बंदा ये पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए 20 लाख नेकियाँ, 20 लाख गुनाह माफ़ करते हैं और 20 लाख दर्जे उसके बुलंद करते हैं। तो जब इतना सवाब मिल गया तो नमाज को आएगा फिर वो ये दुआ सीख लेगा, बस ख़त्म, बैठे बैठे पढ़ते रहेगा जब भी अज़ान हो। मनगढ़ंत बात है, किसी हदीस में साबित नहीं है। जिन उलमाए मुहक्किकीन ने इसे मौजू करार दिया है। 11वीं मशहूर और मनगढ़ंत रिवायत है, इस पर भी गालिबन आएगी गुफ्तगू कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके या ऐसे ही कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। 70 की क़ैद के साथ किसी हदीस में साबित नहीं। अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं अपने बंदों से। 70 का लफ्ज़ तो ऐसे ही मुबालगे और कसरत को बताने के लिए किया जाता है, बाकी इस तरह की बात किसी हदीस से साबित नहीं है। हाँ, बेहद मोहब्बत फरमाते हैं, उसके वाक़यात भी हैं। सही बुखारी में भी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर, मरवी है कि कुछ कैदी लाए गए, कैदियों में से एक औरत किसी को तलाश कर रही थी। अचानक उसे कैदियों में एक बच्चा मिल गया, तो उसने उस बच्चे को चिमटा लिया और उसे उठाकर दूध पिलाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि औरत अपने बच्चे को आग में फेंक देगी? तो सहाबा ने अर्ज़ किया, खुदा की कसम जहाँ तक हो सका ये उसे नहीं फेंक सकती। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह ये औरत अपने बच्चे पर मेहरबान है, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है। बुखारी की रिवायत है। तो माँ जितना अपने बच्चे को चाह सकती है, अल्लाह बंदे को उससे ज़्यादा चाहते हैं। तो कसरत तो है, लेकिन तादाद के साथ नहीं कि 70 माओं के बराबर चाहते, 80 माओं के बराबर नहीं चाहते, 100 माओं के बराबर नहीं चाहते, ऐसा मुराद नहीं है। अगर किसी को यह अदद का मुअय्यन ना होना मलहूज़ रहता है तो फिर ठीक है, बोलने की गुंजाइश हो सकती है, कसरत बताना मकसूद है। और ये रिवायत भी मशहूर है साथियों के दरमियान कि एक आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके फरमाते हैं, जब भी गश्त या फ़िक्र वाली बात होती है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि अली, अगर एक शख्स भी को भी अल्लाह तेरे ज़रिए से हिदायत दे दे तो तेरी नजात के लिए काफ़ी है। गलत बात है, नजात के लिए आदमी ख़ुद अमल करना पड़ेगा। दूसरा हिदायत पे आ गया और ख़ुद आवारा रहे तो कैसे नजात मिल जाएगी? हाँ, ये बात है कि हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स को तुम्हारे ज़रिए से हिदायत मिल जाए तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से अफजल है। ये हदीस तो साबित है, बुखारी से साबित है। और बाज़ रिवायत में ये भी है कि सूरज की रोशनी जिन जिन चीज़ों पे पड़ती है उन सब में अफजल चीज़ किसी का तुम्हारे ज़रिए से हिदायत पर आ जाना, ये भी साबित है। लेकिन नजात के लिए काफ़ी है ऐसा नहीं होगा। नजात के लिए काफ़ी तो ख़ुद का अमल है। और 13वीं रिवायत है कि जो कही जाती है कि आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके या ऐसे ही कि दीन की मेहनत के बाद, दीन की मेहनत से मुराद तो ज़ाहिर सी बात है वही रहता है, दावत व तबलीग और गश्त बिलखुसूस। तो गश्त करने के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाती है उस नमाज का सवाब 7 लाख नमाज़ों के बराबर मिलता है। तो इसको उलमा ने मनगढ़ंत करार दिया। दारुल उलूम देवबंद का और दारुल उलूम वक्फ का इन हज़रात ने भी जब पूछा गया तो इसको मनगढ़ंत करार दिया है, साबित नहीं है। और एक बात तो बड़ी मशहूर है,
आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके कि अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों की दुआएं ऐसी कबूल होती हैं जैसे कि बनी इसराइल के अंबिया की दुआएं कबूल होती थी। तो ये भी किसी हदीस से साबित नहीं है, बयान करना दुरुस्त नहीं है। हदीस जो आई है वो इस सिलसिले में आई है कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला और हज उम्रा करने वाला ये लोग अल्लाह के वफ़द हैं। अल-हाज वल मुअतमिर वफ़दुल्लाह, अल्लाह का वफ़द हैं। जब ये अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह उनकी सुनते हैं, और जब मांगते हैं तो उनकी अता करते हैं। तो इनके बारे में है, इस मुतालिक नहीं है। और 15वीं रिवायत है, ये भी बहुत मशहूर है। बोलते हैं आप लोगों ने हो सकता है कि बोला हो, शायद कोई कम बचा हो जो बोला ना हो। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। अरे समझे, बेशर्मों को शर्म तो नहीं आती है। ये रिवायत इन अल्फाज के साथ किसी किताब में मौजूद नहीं है। बतौर हदीस के आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है। साबित किस तरह से है, बुखारी और मुस्लिम में 2 अलग अलग हदीसें हैं और मज़मून दोनों का अलग अलग है, वो बयान कर सकते। क्या है पहली हदीस कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से अल्लाह ताला उसको क़ियामत के दिन जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो यहाँ 10 गुना की बात नहीं है, राई दाने बराबर ईमान है तो नबी की शफाअत की बदौलत जन्नत में दाखिला होगा। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हदीस नंबर 6571। मुस्लिम शरीफ में भी दूसरी रिवायत है, उसमें यह है कि जो शख्स सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा, वहाँ राई दाने के बराबर की बात नहीं है। जो शख्स सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह ताला उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। तो 10 गुना बड़ी जन्नत की जो बात है वो सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाले के लिए है, और जिसके दिल में राई के दाने के बराबर की बात है उसके लिए मुतलक जन्नत की बात है। अरे समझे, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस हदीस में 10 गुना बड़ी जन्नत का जिक्र है, वहाँ पर राई दाने के बराबर का जिक्र नहीं है, और जिसमें राई के दाने का जिक्र है वहाँ पर 10 गुना बड़ी जन्नत का जिक्र नहीं है। तो दोनों हदीसों को आके मिला दिया गया, और इस तरह मिलाकर भी हदीस साबित नहीं होती। तभी तो अन्निकाह मिन सुन्नती अलग पढ़ते, फिर वक़ाल बोलकर फिर अलग से बोलते कि फमन रग़िबान सुन्नती, वो अलग हदीस है, ये अलग हदीस है, दोनों एक साथ नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। चलिए 16वीं रिवायत है कि खाने के शुरू या खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। ना खाने के शुरू में सुन्नत है, ना खाने के बाद सुन्नत है। मिल गया तो सुन्नत खा लो, नहीं मिला तो खामोश उड़ जाओ। सुन्नत के नाम पर भीख मत मांगो, किसी हदीस से साबित नहीं है। अरे समझे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मौके पर खाने के बाद मीठी चीज़ आपसे खाना साबित है, ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार, और वो मीठी चीज़ भी खजूर है बस। इस ज़माने में खजूर को मीठा कौन मानता है? खाने के बाद एक खजूर ला के दें तो भी बनस्से हदीस वो मीठा है कि आपने खजूर तनावुल फरमाया था। तो इसकी वजह से हमेशा की ऐसी सुन्नत नहीं बन सकती कि खाने के बाद खाना सुन्नत बन जाए। और ये भी मशहूर है, आजकल तो औरतें भी वीडियो बनाने लगी हैं बुर्का पहनकर। मदरसे की बच्चियां वीडियो बना रही हैं, मुअल्लिमात उनको सिखा रही हैं। तो एक वीडियो में आ रहा है कि एक बुर्का पहनी हुई लड़की को ला रहे हैं, उससे मौज छिलकर खाने का तरीक़ा दिखा रही, उस पर रांग डाल रहे हैं। फिर दूसरी बच्ची आ रही, वो अलग तरीक़े से दिखा रही, वो रांग डाल रही। तीसरी बच्ची आ रही, मौज का छिलका उल्टे तरफ से खोल के, जिधर से उसका ये लगा रहता ना, जहाँ से अरे जो खोशे को लगा हुआ हिस्सा जिधर से आता है उधर से नहीं छिलना है, उसके निचले वाली तरफ से छिलना है। और छिलने के बाद फिर उसमें 3 हिस्से रहते हैं मौज में, तो उसमें उंगली डाल के उसकी 3 शाखों को अलग करना है, फिर एक एक शाख तोड़ के खाना है। ये मौज खिला रहे कि सोना खिला रहे हो? क्या खिला रहे हो? पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौज होना साबित करो, आपका खाना साबित करो, फिर तरीक़ा साबित करो। ये तमाशे हैं जो दीन में घड़ लिए गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि केले को इसकी जड़ की तरफ से छिला जाए, उस तरफ से ना छिला जाए जहाँ पहले ही से कुछ हिस्सा छिला हुआ नज़र आता है। ये भी किसी हदीस से साबित नहीं है। 18वीं मौजू बात यह है कि ये भी मशहूर है, इस पर अभी इससे पहले भी कुछ दिन पहले लिखा गया था बेनमाजी के बारे में कि बेनमाजी की नहुसत 40 घरों तक जाती है।
40 घर दाएं जानिब, 40 घर बाएं जानिब, 40 घर आगे की जानिब, 40 घर पीछे की जानिब। तो अब हिंदुस्तान में कोई घर मनहूस नहीं बचेगा फिर। इस वास्ते कि अब जितना भी नमाज पढ़ लो तो बाजू वाले की नहुसत तो आई ना, चार तरफ वाले भी मनहूस हैं। उनकी नहुसत तो पहुँचेगी ही आपको। आप बता सकते हैं कि भाई हर घर मुसलमान का ऐसा जिसमें नमाजी हो, या यहाँ से 40 घर तक कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो नमाजी ना हो, सब नमाजी हैं। बीच में कोई एक भी बेनमाजी हो गया तो आप 40 घरों में से आ गया आपका घर। तो आपके आतराफ रहने वाले अगर 10-20 घर के लोग बेनमाजी हैं तो फिर तो आप नहुसत में डूबे हुए हैं। और ये नस्से कुरान के भी खिलाफ है, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। एक का बोझ दूसरे पे क्यों डालते हो, उसकी नहुसत यहाँ तक पहुँचेगी। तो किसी किताब में साबित नहीं है। और ये रिवायत भी शायद सोने के फ़ज़ाइल में बयान करते होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि सोते वक्त 5 काम करके सोया करो। नंबर 1, 4000 सदक़ा करके, 4000 दिनार दिरहम बहरहाल जो भी है सदक़ा करके। नंबर 2, 1 कुरान पाक पढ़ के। नंबर 3, जन्नत की कीमत अदा करके। नंबर 4, 2 लड़ने वालों में सुलह करवा के। नंबर 5, 1 हज करके। सोते वक्त 1 हज करके सोया करो। यानी ये 5 काम करके सोया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये काम इतने थोड़े वक्त में कौन कर सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना सवाब में 4000 दिनार सदक़ा करने के बराबर है। नंबर 2, 3 कुल पढ़ना सवाब में 1 कुरान पढ़ने के बराबर है। ये तो साबित है मिन जुमला दूसरी हदीस से। नंबर 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना सवाब में जन्नत की कीमत अदा करने के बराबर है। नंबर 4, 10 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना सवाब में 2 लड़ने वालों में सुलह कराने के बराबर सवाब है। नंबर 5, 4 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ना सवाब में 1 हज करने के बराबर है। ये हदीस किसी किताब में मौजूद नहीं है। हदीस ही मौजूद नहीं है तो फिर ये सवाब, ये फजीलतें कहाँ से होंगी। ये पढ़ के सोना अलग बात है कि भाई अज़कार औरात पढ़ के सोया करो, कुरान पढ़ के सोया करो, 10 आयतें कम से कम पढ़ के सो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बात इस तरीक़े से आप अलैहिस्सलाम से साबित हो, उसके लिए सनद की ज़रूरत पड़ती है। फजीलत ज़ाहिर सी बात है, कोई प्रॉफिट तो नहीं है कि दुकानदार उठा के दे दे, कोई कंपनी कोई फैक्ट्री वाला उठा के दे दे, वो तो आपसे साबित होगी जो भी होगी आप अलैहिस्सलाम से। तो मुरव्वजा मौजू अहादीस का इल्मी जायज़ा और गैर मुतबर रिवायत का फ़न्नी जायज़ा, इन हज़रात ने इसको मनगढ़ंत करार दिया है। और एक रिवायत आखिरी जो 20 रिवायत में से है कि मोमिन मस्जिद में ऐसा है जैसा मछली पानी में, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसा है जैसे परिंदा पिंजरे में। तो ये मस्जिद में साथियों को बिठाने के लिए शायद बोलते होंगे या ऐसे ही बयान करते होंगे मस्जिद की फ़ज़ाइल में। ये भी किसी किताब से साबित नहीं है। उलमा ने इसको इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल कहा है, इसलिए इसको हदीस करके बयान करना दुरुस्त नहीं है। हासिल ये कि ये बातें आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ज़िमनी तौर पर इसका फ़र्क बाज़ उलमा ने लिखा है कि खाने से पहले की जो दुआ है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह, इसमें बिस्मिल्लाह के बाद अला किसी हदीस से भी साबित नहीं है, बल्कि हदीस की सारी किताबों में बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह है, बिस्मिल्लाहि व बरकतिल्लाह। हज़रत शेखुल हदीस सदर मुफ्ती हज़रत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको तोहफ़तुल अलमाई में नक़ल किया है, कंजुल ईमाल और शोबुल ईमान वग़ैरह के हवाले से, और सुनन व आदाब ढाबेल से जो छपी है उसमें भी इसका तज़किरा है। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह सही इस वास्ते नहीं है कि इसके मुताल्लिक़ ये दुआ 3 मोतबर किताबों में है, लेकिन क्यों सही नहीं है उसका बेहतर जवाब तफसीर मज़हरी, हिस्न हसीन और सिलाहुल मुमिन इन सब के हवाले से लिखा इन हज़रात ने कि अला कहीं पर भी साबित नहीं है। इन हज़रात ने जो भी लिखा है तफसीर मज़हरी में भी ये दुआ है, मुस्तदरक के हाकिम के हवाले से लिखा है, और हिस्न हसीन जो किताब है दुआओं की उसमें भी एक किताब है, उसमें मुस्तदरक के हाकिम का हवाला है। सिलाहुल मुमिन दुआ मोमिन का हथियार है, उसमें भी मुस्तदरक के हाकिम के हवाला है, लेकिन मुस्तदरक के हाकिम में जो दुआ है वो अला के बग़ैर है, और इन सब हज़रात ने उसी का हवाला दिया लेकिन अला के साथ लिखा है। और गैर मुतबर रिवायत का फ़न्नी जायज़ा इन साहिब ने भी इस पर तबसरा किया है।
खाने के बाद की जो दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, इसमें वजअलना के बाद मिन किसी भी हदीस से साबित नहीं है, बल्कि सारी मोतबर किताबों में मिन के बग़ैर है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तो मिन के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। तो खैर हवालों के साथ ये बातें मौजूद हैं, तो इन्हें बयान करने से एहतियात करनी चाहिए। जो बातें दीन में साबित हैं वही बयान करना चाहिए। हम उसी के मुकल्लफ़ हैं, चूँकि बैठे ही हैं क्या वास्ते, दीन की बात करने वास्ते बैठे हैं। तो दीन की बात दीन में जो है वो बोलना, जो नहीं है वो क्यों बोल रहे हो। तो इजाफ़े की तो इजाज़त नहीं है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए।